Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. Students, आज का जो हमारा काम है वो होगा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। बच्चों, इससे पहले जो है हमने जो टॉपिक कर रहे थे वो फार्म एक्टिविटी या हम यूँ कहें कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो था हमारे टॉपिक चल रही थी। उस टॉपिक के अंदर हमने किया कि किस तरह से जो है हम अपने जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसमें अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में जो हमने ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में किया और उसके बाद जो है हमने उस एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी के अंदर जो प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया, क्या हमारी जो नीड थी, क्या हमारी नेसेसिटी थी, जिसकी वजह से जो है हमने अपना जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस किया। इसके ऊपर जो हमारे ये टॉपिक थे। आज जो है हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ या हम ये कहें कि सेकेंडरी और टर्टियरी जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम करने जा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो पालमपुर के अंदर जो 25% जो पीपल है जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं वो कौन कौन सी जो है एक्टिविटी कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा वो है नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो पालमपुर है उसके अंदर जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो 25% लोग हैं पालमपुर के अंदर वो नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो कॉमन एक्टिविटी है वहाँ की वो है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी, dairy is the common activity in many families of Palampur. People feed their fellows on various kind of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season। बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो डेयरी फार्मिंग है वो जो पालमपुर के जो लोग हैं उनकी जो है ना ये एक कॉमन एक्टिविटी है। पीपल जो है वो अपने बफेलो यानी कि जो अपनी भैंस उनको जो है घास और ज्वार और बाजरा जैसी जो फसलें हैं रेनी सीजन के अंदर वो उनको जो है वो डालते हैं एज ए फूड। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज। ये कहता है कि जो दूध जो है वो रायगंज के अंदर बेचते हैं जो उसके पास ही जो है कि बिग सिटी जो है। Two traders from Sahapur towns have set up a collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। कहता है कि जो शाहपुर टाउन्स के जो है दो ट्रेडर्स हैं वो जो है ना वहाँ पर कलेक्शन करते हैं उस दूध को और उनके पास जो है एक चिलिंग सेंटर है जहाँ पर जो है ना वो दूध को जो ठंडा रखते हैं और फिर जो है ना वो आगे जो टाउन और जो सिटीज़ है वहाँ पर जो इसको ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जो है उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा हो गया कि जो पालमपुर के जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग के अंदर जो है ना दूध को जो है ना वो बेचते हैं और उसके द्वारा जो है ना वो अपना एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन भी करते हैं और अपनी जो है इनकम को जो है वो गेन करते बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो उनका काम है वो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग।
एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। कहता है कि जो ना यहाँ पर सिर्फ 50 जो पीपल है वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो वो इंक्लूड होते हैं, पालमपुर जो विलेज के लोग हैं। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the town and cities। और कहता है कि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो जो है ना टाउन या सिटी के पास ही जो है ना वो सेटअप होती है। विलेज के अंदर जो है ना इतनी बड़ी फैक्ट्रीज वो सेटअप नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल प्रोडक्शन मेथड्स। कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग तो काम कर रहे हैं बट उनके पास जो है ना स्मॉल प्रोडक्शन मेथड है। उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती है वो टाउन या सिटी के पास जो है ना वो एंगेज होती है। बट पालमपुर के अंदर जो पीपल है वो स्मॉल स्केल के ऊपर जो है प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबर्स हायरिड। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि वो लोग जो है अपने घरों के अंदर ही जो है ना वो काम करते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग को छोटी मोटी जो है ना वो उद्योग लगा रखा उन्होंने, जैसे कोई छोटा बर्तन बनाने के लिए या कोई दरी बनाने के लिए, कोई खेस बनाने के लिए। तो ऐसे छोटे मोटे जो वो काम करते हैं अपने घरों के अंदर ही। और वो जो फैमिली मेम्बर है वही है जो ना उससे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन के अंदर जो ना वो इन्वॉल्व होते हैं। वही जो ना एज ए लेबर जो ना फैमिली मेम्बर ही जो ना वहाँ पर एज ए लेबर जो वो काम कर रहे होते हैं। ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उसके बारे में कि जो ना किस टाइप से जो ना पीपल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काम करते हैं। वो अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय या छोटा मोटा कोई काम जो है ना वो वहाँ पर करते हैं। कोई उस विलेज के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री उन लोगों ने नहीं लगा रखी। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं हम, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उन लोगों ने वैसी ही जो है ना इंडस्ट्री सेटअप की हुई है। जो कि एक हम कहेंगे कि जो लोकल मार्केट है या फिर जो अपने नियर जो मार्केट है उसके अंदर ही अपना जो प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको वहाँ पर सेल करेंगे। वो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा दूर जो मार्केट है वहाँ तक वो नहीं लेके जाते, या फिर कोई कोई दूर जो हम कहेंगे टाउन या कोई इंडस्ट्रीज़ है या सिटीज़ है वहाँ पर जो उस प्रोडक्शन को नहीं बेचते। वो अपने लोकल एरिया के अंदर जो उस प्रोडक्शन को जो वो बेचते हैं, सेल करते हैं। ये जो ना हाउस होल्ड इंडस्ट्री की जो ना वो एक हम कहेंगे कि एक उसकी विशेषता है, एक उसकी जो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। कहता है कि कुछ पीपल जो है ना वो शॉपकीपर के एज ए यहाँ पर काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि उनकी जो शॉप है वो पालमपुर के अंदर है। और वो क्या करते हैं कि जो अपना वेरियस जो सामान जो होते हैं वो अपने होलसेल की जो मार्केट है जो अपने आसपास सिटी है वहाँ से जाकर जो परचेज करते हैं और विलेज के अंदर जो आकर उसको बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। तो बच्चे कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो छोटे साइज़ की जो स्मॉल जो शॉप्स है जिसको हम एज ए लाइक बोल सकते हैं कि जर्नल स्टोर जिसको हम बोलते हैं, वो जो ना वहाँ पर वो सेट करते हैं विलेज के अंदर। और वहाँ पर जो है ना वो जैसे बेचते हैं, चावल बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, और ऑयल, बिस्कुट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन की जो है ना वो छोटे मोटे क्लॉथ जो कपड़े होते हैं वो भी जो है वहाँ पर बेचते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड have used a part of the shape of open small shop. They sell eatables, the traditional
बल्क कार्ट एंड बोगी, सॉरी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या कहता है ये कि जो ना कुछ फैमिलीज़ हैं जो बस स्टैंड के पास जो उनके घर है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो अपनी छोटी छोटी जो दुकानें जो है उन्होंने खोली हुई है, और वहाँ पर जो ना ईटेबल कुछ खाने पीने का जो सामान है उसको जो वहाँ पर वो सेल करते हैं। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि वो पीपल जो है ना एक और जो एक्टिविटी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, शॉपकीपर्स के अंदर जो ना वो यहाँ पर एज ए जनरल स्टोर भी उन्होंने शॉप खोली हुई है, और कुछ जैसे ढाबा जैसे जो उन लोगों ने या फास्ट फूड जैसे कुछ शॉप भी जो उन्होंने बस स्टैंड के पास जो है वो उन्होंने ओपन की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। और उसके बाद कहते हैं कि जो पालमपुर के जो पीपल है वो जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व है। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑफ ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स ड्राइवर्स and people driving the traditional bull cart and bogies are people in the transport services। बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो पालमपुर के जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उस मीडियम के अंदर भी जो है वो इंगेज्ड है। इसमें वो क्या करते हैं कि अपने जो व्हीकल्स है फॉर जो पालमपुर से लेकर जो है ना वो रायगंज तक लेकर जाते हैं, तो इसके अंदर रिक्शा वाले भी है, इसमें तांगे वाले भी है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स है, और कुछ ऐसे जो ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था, जैसे हम कहेंगे कि जो बैलगाड़ी है वो जो ना उसको एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। They free people and goods from the one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in the transport has grown over the last several years। तो बच्चे कहते हैं कि जो ना वो सर्विस दे रहे हैं पीपल्स को, जो ना जो गांव से शहर तक लेके जाते हैं और वहाँ से सामान का भी जो ना वो अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से टू अनदर प्लेस, और उसके बदले में जो उनसे जो वो पैसे लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो पहले जो ना इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जो ना पीपल कम इंगेज थे, लेकिन जैसे जैसे कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर जो ना वो लोग इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जो ना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसी के साथ जो ना अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो मेन जो बात जो आ रही है वो यही है कि उन्होंने जो ना एक विलेज को जो है एज ए एग्ज़ाम्पल जो ना वो लिया है यहाँ पर, और उसके अंदर बताते हैं कि जो पीपल है वो कौन कौन सी जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं और कैसे जो उस एक्टिविटी को जो ना वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो ना वो लेकर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो मेनली जो हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो 3 टाइप की है: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो ना आते हैं हमारे एग्रीकल्चर, फिशरिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, इस तरह की जो ना एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं। बट पालमपुर की जो स्टोरी है उसके अंदर एग्रीकल्चर का पर जो ज़्यादा फोकस रखा है इसमें, और बताया है कि स्टार्टिंग में जो है ट्रेडिशनल टाइप की जो है एग्रीकल्चर है वो किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है, उसके बाद उस एग्रीकल्चर के अंदर जो है प्रोडक्शन जो बढ़ाया गया है वो कैसे बढ़ाया गया है, उसमें किसकी हेल्प से जो ना जो प्रोडक्शन बढ़ा है। और इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी जो ना इसमें टॉपिक आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो ना उससे किस टाइप से जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस किया है, और इसमें इरिगेशन है या फिर लेबर है या फिर अपनी जो मनी है, कैपिटल है, वो कैसे जो ना उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर कर जो ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो वो बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जो यहाँ पर डिस्कशन की गई है। उसके बाद जो है डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे जो ना वो लोग अपनी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और जो दूध है वो कहाँ पर जो वो बेचते हैं। उसके बाद वहाँ उस गांव के अंदर जो लोग हैं वो एज ए शॉपकीपर भी काम कर रहे हैं। शॉपकीपर के अंदर जो ना वो सामान कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो होलसेल की जो शॉप्स हैं सिटीज़ के अंदर वहाँ से जो सामान लेकर आते हैं, और गांव के अंदर क्या जो है वो एज ए जनरल स्टोर जो है वो शॉप खोलते हैं और वहाँ पर उस सामान को बेचते हैं।
उसके बाद जो है ना उसमें बताया गया है कि किस टाइप से जो ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी जो ना वो गांव के अंदर है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो उसमें बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि इस गांव के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्रीज तो है नहीं, बट हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर सेट है। तो बच्चों यहाँ पर जो तीनों एक्टिविटीज़ जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो ना हमारे हो गया एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हो गया हमारा शॉपकीपर और सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, और टर्टियरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो ना ट्रांसपोर्टेशन एंड जो सर्विसेज है हमारी शॉपकीपर्स की, वो एक्टिविटी जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो मेन जो हमारी 3 एक्टिविटी है इकोनॉमी की, वो एज ए इस विलेज को जो है एग्जांपल सेट कर कर जो है आपको समझाया गया है कि ह्यूमन जो है वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इस तरह की जो वो एक्टिविटी करता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर जो है हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।